ओके, तो कैसे हैं आप सब। तो जैसे कि लास्ट टाइम अभी कुछ कमेंट्स हमारे चैनल पे, हमारे कुछ व्यूअर्स, कुछ खास व्यूअर्स हैं हमारे। तो उन्होंने इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए मुझे बोला था वीडियोस बनाने के लिए, एंड आई एम सॉरी कि ये लेट हो गया है लेक्चर्स। बट यस, आई वाज बिजी इन सम अदर वर्क, जॉब का भी है और फैमिली का भी है, आपको पता है लॉकडाउन और ये सब। सो एनीवे, मैंने पिछले कुछ दिन से रिसर्च की है और अपने कॉन्टैक्ट्स में लिंक्डइन पे पता किया, तो जितना भी और मेरा जो पर्सनल 7-8 साल का एक्सपीरियंस था उसके बेस पे ये एक सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ, राइट। तो एक प्लेलिस्ट बनाएंगे जिसमें टोटल 8, 10, 12, 15, आई डोंट नो, कि कुछ इतनी वीडियोस रखेंगे। और इनका सिर्फ एक ही मकसद होगा, एंट्री लेवल के आपके नेटवर्क इंजीनियर, नेटवर्क एडमिन, आपका नेटवर्क सपोर्ट के जो जॉब की एंट्री लेवल मीन्स कि जो इस तरह की पोजीशंस हैं, तो इनके लिए किस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जो स्पेशली मेरा टारगेट रहेगा फ्रेशर्स के लिए, राइट। तो ओके, तो अगर आपको इन वीडियो की ज़रूरत है तो देखिए, और ये कुछ वीडियोस रहेंगी जो अभी सी टॉप 20 नेटवर्किंग क्वेश्चंस फॉर फ्रेशर, इससे मैंने स्टार्ट किया है। फिर इसके बाद धीरे धीरे आगे और 20 क्वेश्चन, 30-50 क्वेश्चन, फिर हो सकता है हम स्पेशली OSPF या ACL के ऊपर, फिर हो सकता है कि किसी इंटरव्यू, जैसे मेरे कुछ 4-5 इंटरव्यू हैं, मैं अपने वो शेयर करूँगा एक्सपीरियंस आपके साथ। किसी और का जैसे विप्रो में है, किसी का एक्सेंचर में था, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं। तो यस, इन सारी सीरीज़ में हम यही वाले क्वेश्चन आंसर ही रखने वाले हैं। तो ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं इस पहली सीरीज़ से, राइट, पहली वीडियो से। तो इसमें हमने ये देखिए कुछ क्वेश्चन रखे हैं, 20 क्वेश्चंस। तो व्हाट इज़ अ लिंक, इस क्वेश्चन से शुरू करते हैं। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। और एंड आई होप ये सीरीज़ शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बोल दूं कि जितने भी डेफिनेशंस हैं ना आपके नेटवर्किंग में, CCNA में, तो उनको तो ये समझ लीजिए आप कि वो सब क्वेश्चंस हैं। जितनी भी डेफिनेशंस हैं, जितने भी फुल फॉर्म हैं, वो सारे क्वेश्चंस हैं। और वो अगर आपको नहीं आते तो एक बहुत बैड इंप्रेशन है आपका जो पड़ेगा इंटरव्यूअर के ऊपर। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना आप लोग। ये तो सब बात की बात है, इनमें भी अगर आप देखेंगे ना तो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन जितने भी रहेंगे, हाँ, थोड़ा सा अच्छा एक लेवल का इंटरव्यू की आप बात करते हैं तो एक अलग बात है, जिसमें आपको पैसा भी ज़्यादा मिलता है ऑब्वियसली। तो हाँ, हम कोशिश करेंगे उसी लेवल पे जाने की, बट स्टिल ऑल ऑफ द डेफिनेशंस एंड ऑल ऑफ द फुल फॉर्म्स वो तो मस्ट है, करनी ही करनी है। चलिए सो स्टार्ट करते हैं। तो लिंक क्या है, लिंक का मतलब क्या है, देखिए मैं अगर यहाँ पे 2 राउटर्स को जोड़ दूँ इस वाले GNS की टोपोलॉजी में, तो 2 डिवाइसेस, कोई भी 2 डिवाइसेस हो सकते हैं, उन डिवाइसेस को अगर आप जोड़ते हैं तो वो एक लिंक बनता है जिसके थ्रू वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं, दैट्स इट। तो वही है एक लिंक। जैसे मैंने क्या किया, 2 डिवाइसेस, 2 राउटर्स लिए, या एक राउटर और एक स्विच लिया, एक राउटर और एक PC, 2 PC, कोई भी 2 डिवाइस हो सकते हैं 2 नोड नेटवर्क में, उनको आप वायर से जोड़ते हो वो भी एक लिंक है, और वायरलेस रखते हो वो भी एक लिंक है, राइट। तो द वे जिस तरह से वो जुड़े हुए हैं, राइट, कनेक्टिविटी बिटवीन 2 डिवाइसेस। ओके, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लैन केबल्स यूज्ड। लैन केबल का मतलब यहाँ पे हमारा है इथरनेट केबल से, राइट, और वो भी ट्विस्टेड पेयर जो आपकी आती है। तो जनरली जो अभी कैट 3, 4 वो तो भूल जाइए, कैट 5 एंड कैट 6 जो कॉमन है आपकी। तो कैट 5 कैटेगरी 5 का मतलब है 100 Mbps स्पीड होगी, और कैटेगरी 6 का मतलब है 1000 Mbps। बहुत बार ये मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ कि जल्दबाजी में कह लीजिए या फिर थोड़ा एडवांस पढ़ने के चक्कर में ना हम कैट की फुल फॉर्म भूल जाते हैं। कैट स्टैंड्स फॉर व्हाट, कैट का मतलब होता है कैटेगरी, तो याद रखिएगा कैट 5 मीन्स कैटेगरी 5 केबल। तो ये स्पीड्स हैं और कॉमनली पूछ लेते हैं बहुत सारे इंटरव्यूअर्स। तो ओके, आप अगर चाहें तो और अच्छा कर सकते हैं, कैट 7 और कैट 8 की स्पीड भी याद रख सकते हैं। व्हाट इज़ ए क्रॉस केबल, इसमें सारे क्वेश्चन इंक्लूड होंगे। क्रॉस केबल क्या है आपका, स्ट्रेट केबल क्या है, रोल ओवर केबल, कंसोल केबल क्या है, ये सारा एक बार देख लेना। तो क्रॉस केबल है जो सेम डिवाइसेस हैं नेटवर्क में, जो बिना नेटवर्क डिवाइस के कनेक्ट हो रहे हैं, जैसे कि आपका PC टू PC, राइट, वो जोड़ना है तो सेम डिवाइस है, दोनों IP पे काम करते हैं। स्विच टू स्विच सेम डिवाइस हैं, दोनों IP पे काम नहीं करते हैं। उनको जोड़ने के लिए जो आप केबल यूज़ करते हो दैट इज़ अ क्रॉस केबल। स्ट्रेट होगी जो आपके डिफरेंट डिवाइसेस के बीच में, जैसे PC है और आपका स्विच है, एक IP पे काम करता है PC और स्विच नहीं करता, उनके बीच में लगती है स्ट्रेट केबल। और रोल ओवर या कंसोल केबल का मतलब जब आप नेटवर्क डिवाइसेस का एक्सेस लेते हो PC पे या लैपटॉप पे, राइट, तो उसके लिए यूज़ करते हैं आप कंसोल केबल। अब DNS क्या है, इसके ऊपर तो हमने पूरा वीडियो भी बनाई है,
अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखना, पूरा क्लैरिफिकेशन डीएनएस और इंटरनेट कैसे काम करता है, राइट। तो एक इन शॉर्ट अगर आपको बात करनी है तो डीएनएस है डोमेन नेम सिस्टम, फुल फॉर्म, या डोमेन नेम सर्वर भी बोलते हैं। इंटरनेट का सेंट्रल पार्ट है, इसके बिना आप इंटरनेट चला नहीं सकते, क्योंकि इंटरनेट चलाने का मतलब है कोई वेबसाइट रन करना, ओपन करना, वेबसाइट खोलना। और वेबसाइट को नहीं समझता आपका डिजिटल सिस्टम, आपका कंप्यूटर सिस्टम समझता है आईपी नंबर्स को। तो फॉरवर्ड लुकअप, रिवर्स लुकअप चलते हैं डीएनएस के अंदर। जो आपका नाम है उसको आईपी में कन्वर्ट करना वो कहलाता है फॉरवर्ड लुकअप, और आईपी को नाम में कन्वर्ट करना वो कहलाता है आपका रिवर्स लुकअप। तो डीएनएस एक सर्वर है, एक सिस्टम है जो आपका लैन पे भी हो सकता है और वैन में भी, वैन मीन्स इंटरनेट पे भी, जो आपके आईपी में कन्वर्ट करता है आपके नाम को, नेम टू आईपी कन्वर्जन, राइट। ठीक है, तो और जनरली जो डीएनएस सर्वर है उसके आप आईपी देखेंगे इंडिया में जैसे 8.8.8.8 ये ज़्यादा चलते हैं, फिर 4.4.4.4 ये चलते हैं। तो आप देख लेना जितने भी डीएनएस के आपके सर्वर्स हैं उनके आप आईपी कॉमन जो एक कंट्री वाइज यूज़ होती हैं आपको ज़रूर देखना चाहिए। तो कॉमन हमारे 2-3 हैं, वो तो आपको पता ही है जब भी आप आईपी डालते हैं। और कैसे पता कर सकते हैं आप डीएनएस, तो आपको पता है, आप विंडो आर में जाइए, राइट, सीएमडी लिखिए और सीएमडी में आपको लिखना है क्या, आईपी कॉन्फ़िग। तो वहाँ पे आपको डीएनएस की डिटेल दिखा देगा, राइट। और इंटरनेट की ट्रबल शूटिंग के लिए भी डीएनएस बहुत यूज़ होता है। मान लो इंटरनेट नहीं चल रहा है तो डीएनएस को पिंग करके देखिए कि आपकी कनेक्टिविटी आ रही है नहीं, मीन्स कि एक सिंगल सिस्टम में दिक्कत है, पूरे नेटवर्क में दिक्कत है, इंटरनल आपके प्राइवेट नेटवर्क में या फिर आईएसपी के साइड पे, तो ये डीएनएस को पिंग करके देखना रहता है उस टाइम। चलिए, गेटवे क्या है और किस लेयर पे काम करता है। क्या है गेटवे, ये आपका है मल्टीपल नेटवर्क्स को इंटरकनेक्ट, जैसे एक नेटवर्क से दूसरे में जाना है तो किस आईपी के थ्रू जाओगे वो गेटवे कहलाता है। और किस लेयर पे काम करेगा, ये डिवाइस की बात कर रहा है, अगर गेटवे डिवाइस होता तो आपका ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करता, राइट। फिर ओएसआई मॉडल में कितनी लेयर्स हैं, इस पर मुझे ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है। APST NDP, राइट, आसमान पे सितारे थे नहीं देख पाए, तो एक शॉर्टकट है, फ़नी भी है, याद रखना भी आसान है। फॉरवर्ड लुकअप मैंने बता दिया, रिवर्स लुकअप आपको बता दिया है मैंने डीएनएस के अंदर क्या रहता है। ओके, बैकबोन नेटवर्क क्या है। अगर आपको याद हो, मैंने एक वीडियो बनाई थी कि एंटरप्राइज नेटवर्क जो आपके आईएसपी के नेटवर्क है वो कैसे काम करते हैं। अगर आपको याद हो तो, नहीं है तो आप देखिएगा ज़रूर वो वीडियो जाकर। और अगर आपको याद है तो उसमें ना मैंने राउटर्स कनेक्ट किए थे सर्कल में, पी और पीई राउटर, प्रोवाइडर राउटर एंड प्रोवाइडर एज राउटर। मैं दिखाता हूँ, अगर वो वीडियो मैंने सॉरी वो टोपोलॉजी अगर सेव करी हुई होगी तो ज़रूर मेरे पास होनी चाहिए। एंटरप्राइज नेटवर्क एग्जांपल, राइट दिस वन। सी, इसमें क्या है, जो आपका एक क्लाइंट को दूसरे से या फिर एक ब्रांच को दूसरे ब्रांच से जोड़ने के लिए या फिर एक लोकेशन को दूसरे लोकेशन से जोड़ने के लिए आपको कनेक्शन दे दिया आईएसपी ने, मीन्स ये कस्टमर सारे अलग अलग जुड़े हुए हैं, लेकिन आईएसपी का ये जो बैकबोन है इसको बोलते हैं बैकबोन, कि इसके मान लो आपका डाटा यहाँ से यहाँ जाना है तो ये बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं ना, इधर से भी इधर से भी। ये अंदर की जो कनेक्टिविटी है ना मल्टीपल लोकेशंस की, मल्टीपल कंट्रीज़ की, इसको बोलते हैं बैकबोन नेटवर्क। तो एक कंपनी की बात करोगे तो ये जैसे एयरटेल का एग्जाम्पल लिखा मैंने, एयरटेल का बैकबोन है। और अगर इंटरनेट के बैकबोन की बात करेंगे तो जो आईएसपीज एक दूसरे से सारी कनेक्टेड रहती हैं, उनका जो वो वेब है, एक टोटल जो जाल है, वो कनेक्टिविटी जो उनकी है फाइबर और सब के थ्रू, वो है इंटरनेट का बैकबोन। तो ये बैकबोन भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपको लग सकता है। सिंगल प्रोवाइडर नेटवर्क का बैकबोन मीन्स एयरटेल का अपना नेटवर्क, और जब आप बीजीपी के थ्रू पूरे इंटरनेट के बैकबोन की बात करते हैं तो मल्टीपल प्रोवाइडर्स कैसे एक दूसरे से लिंकअप है, कैसे जुड़े हुए हैं, दैट इज़ द बैकबोन ऑफ इंटरनेट। चलिए, लैन जो छोटे एरिया पे नेटवर्क काम करता है आपका विद इन किलोमीटर्स, राइट, उसी को आप अगर कैंपस की फॉर्म में ले आते हैं तो उसको कैन भी बोलते हैं, कैंपस एरिया नेटवर्क। तो सिमिलर ही टर्म है एक तरह से, और लैन ज़्यादा पॉपुलर है आपका कैन से। बट यस, जहाँ पे भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की बात आती है तो लैन को कैन बोल दिया जाता है। वैन क्या है, बड़े एरिया में ज़्यादा ज्योग्राफिकल डिस्टेंस पे जो एक नेटवर्क आता है उसको बोलते हैं वैन। परफेक्ट एग्जांपल वैन का है इंटरनेट। ओके, अब राउटर क्या है और इसके काम क्या है, राइट। राउटर लेयर 3 पे काम करने वाला एक ऐसा इंटर नेटवर्किंग डिवाइस है जो मल्टीपल नेटवर्क को एक दूसरे से जोड़ता है। ये लेयर 3 पे काम करता है, आईपी पे काम करता है और पैकेट्स को समझता है, राइट।
फुल ड्यूप्लेक्स पे काम करता है, इसके मल्टीपल ब्रॉडकास्ट डोमेन्स और मल्टीपल कोलिजन डोमेन्स होते हैं। ये है इसके मेन रोल। नेटवर्क में राउटर क्यों लगाया जाता है? पहला है इंटर नेटवर्क कम्युनिकेशन, राइट, मीन्स कि 10 का नेटवर्क 20 से कम्युनिकेट करवाना है, उसके लिए आप बीच में क्या लगा दोगे? राउटर। जैसे कि ये एक स्विच है, इधर एक लोकल एरिया नेटवर्क होगा जैसे दिस वन, और उधर भी एक स्विच है, उसके पास भी अपना लोकल एरिया नेटवर्क है, और दोनों ही नेटवर्क क्या हैं? डिफरेंट हैं, राइट। तो उनको अगर जोड़ना है आपको, उसके इंटर नेटवर्किंग के लिए क्या यूज़ किया जाता है? आपका राउटर। तो कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ये अगर आपके दो अलग अलग नेटवर्क हैं, जैसे मैं बात करूं, ये आपका है 10 का नेटवर्क और ये आपका है 20 का नेटवर्क, तो इन दोनों के बीच में आपका पिंग नहीं आएगा। उसको पिंग करवाने के लिए, कनेक्टिविटी बनाने के लिए आप यूज़ करेंगे बीच में लेयर 3 का डिवाइस जो आईपी को समझता हो, एंड दैट इज़ राउटर, राइट। तो ये एक काम है। दूसरा काम क्या है राउटर का? देखिए ज़रा, बेस्ट पाथ सिलेक्शन। जैसे इस वाले एंटरप्राइज नेटवर्क की बात करो, जैसे यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के देखिए 1 2 3 4 बहुत सारे रास्ते हैं, तो उन रास्तों में से सबसे बेस्ट रास्ता जो चुनने का काम है वो भी कौन करेगा? आपका राउटर ही करता है। पैकेट फॉरवर्ड करना, ये जो हम CCNA की सीरीज़ अगर आप देख रहे हैं साथ के साथ, तो उसमें आप पूरा पढ़ चुके हैं। OSPF का मैं ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुका हूँ, और रिप भी मैं बता चुका हूँ आपको कि अच्छा, रिप का तो थोड़ा हमने कंपैरिजन ही किया था जस्ट, क्योंकि CCNA 200-301 में सिर्फ क्या है? OSPF। तो OSPF में अगर आपने देखा हो तो कैसे यहाँ से यहाँ तक पैकेट जाता है, कैसे कॉन्फ़िगरेशन और सब रहती है, स्टैटिक राउटिंग में भी हमने देखा था। वो सारा काम किसका है? आपका पैकेट फॉरवर्डिंग। और ACL हम अभी आगे नेटवर्क सिक्योरिटी में पढ़ेंगे, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, उसमें देखेंगे कि राउटर का काम सिर्फ पैकेट फॉरवर्ड करना ही नहीं है, वो ये भी देख लेगा अगर आप कॉन्फ़िगर करेंगे ACL कि भाई फॉरवर्ड करने से पहले इसमें कोई कंडीशन, कोई परमिशन डिनाई तो नहीं लगा रखा। अगर आप चाहते हैं कि जैसे ये बंदा एक नेटवर्क में, जैसे इसी की बात करता हूँ मैं, दिस वन, आप चाहते हो कि ये इस PC को पिंग ना कर पाए, राइट, और किसी और को कर पाए, तो वो भी आप लिस्ट और लगा सकते हैं सारी सिक्योरिटी। तो उसको क्या बोलते हैं? पैकेट फिल्टरिंग। वो भी आपका राउटर से ही होगा, राइट। फिर जैसे मैंने अभी बोला था कि राउटर का एक काम क्या है? बेस्ट पाथ सिलेक्शन है, सेकंड नंबर पे यही था इसका काम। अब ये पूछता है कि राउटर का जो बेस्ट पाथ सेलेक्ट करने का तरीका है वो क्या है, उसका क्या क्राइटेरिया है, राइट। तो बेस्ट पाथ सिलेक्शन करने के लिए देखिए, इसमें सबसे पहला आता है LPM, लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच, फिर आता है AD, और फिर फाइनली आता है मैट्रिक। ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट याद जो रखने हैं आपको। कैसे? देखिए ज़रा, अब मान लो इस राउटर को जाना है आपका दूसरे किसी राउटर तक, तो मैं थोड़ा सा शॉर्टन करता हूँ इसको, दिस वन। तो जैसे इस राउटर को यहाँ तक जाना है, सी, और यहाँ तक जाने के लिए रास्ते में 2 राउटर और आते हैं, ठीक है। तो जस्ट अ सेकंड, लाइक दिस, ओके। अब वो किधर से जाएगा? ठीक है, इसी को तो बोलते हैं बेस्ट पाथ सिलेक्शन। तो जस्ट अ सेकंड, अच्छा केबल कनेक्ट नहीं हो पा रही है, एक सेकंड दीजिएगा जस्ट मुझे। अच्छा, ये मैंने राउटर दूसरा ले लिया। अच्छा, इसमें ही देख लो थोड़ा सा इधर आके टाइम बचाते हुए, कि जैसे यहाँ से और इधर जाना, ये राउटर कितनों से जुड़ा? 1 2 3, तो ये इधर से भेजेगा या इधर से या इधर से? पहला आता है लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच। उसका मतलब समझिए ज़रा कि अगर आपने सबनेटिंग की हुई है, राइट, सपोज करिए आपने सबनेटिंग करी हुई है, और सबनेटिंग में आपने कुछ ऐसे डाला हुआ है, ये मैं 2 केबल लगा रहा हूँ, ठीक है, और सबनेटिंग आपने करी हुई है कुछ ऐसे, जैसे मैं लिखता हूँ 190.90.90.93/29, और एक साइड आपने दिया हुआ है, आई डोंट नो ये एग्जैक्ट है कि नहीं, मैं सिर्फ एक एग्जांपल ले रहा हूँ, अभी मैं सोच समझ के नहीं लिख रहा हूँ, और यहाँ पे आपने लिख दिया है 193 और 28। ये 2 बेस्ट पाथ है इसके पास, इधर से भी जा सकता है ये और इधर से भी जा सकता है। तो अब ये क्या देखेगा कि भाई इधर लिखा है 28 और इधर लिखा है 29, तो इसके लिए जो ट्रस्टेड रूट है ना वो /29 का होगा,
तो ये आपको याद रखना है। सबसे पहला जो ये पैरामीटर देखता है ये आईपी की प्रीफिक्स नोटेशन देखता है, जो लॉन्गेस्ट होगी वो मोस्ट ट्रस्टेड होगी राउटर के लिए, उसी पे ये सबसे ज़्यादा यकीन करेगा। फिर अगर ऐसा कोई लफड़ा ही नहीं है, जैसे इधर 10 है उधर 20 है, तो उस केस में क्या करेगा फिर ये मिनिमम एडी, कि जैसे इस पर आपने स्टैटिक राउटिंग भी कर दी और आपने ओएसपीएफ भी चला दिया, तो एडी कम किसके, स्टैटिक राउटिंग की, तो वो किसके रूट को प्रेफरेंस देगा, स्टैटिक राउटिंग को। तीसरा क्या आता है, आपने सपोज करो जैसे स्टैटिक राउटिंग नहीं करी और आपने यूज़ कर लिया है ओएसपीएफ, अब ओएसपीएफ में भी इधर से जाएगा कि इधर से जाएगा, उसमें क्या काम आता है फिर ओएसपीएफ की मैट्रिक का, और ये हम सब कुछ अगेन मैं पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो हमारी अदर वीडियोज़ हैं CCNA 200-301 सीरीज़ में, राइट। तो अगर कोई क्लैरिटी आपको फर्दर चाहिए तो वो वीडियोज़ आपको ज़रूर देखनी चाहिए, ठीक है। अब कई बार पूछ लेते हैं एनोनिमस एफटीपी का तो हम पूरा डिटेल में बताऊंगा मैं आपको CCNA सीरीज़ में, बट एनोनिमस एफटीपी का समझिए एक बार ज़रा क्या है। ये क्या है कि इंटरनेट पे जैसे आपको ना कोई वेबसाइट ओपन करनी है या कुछ डाउनलोड करना है या आपको किसी की सर्वर के एक्सेस राइट्स देने हैं किसी को, और बहुत लार्ज स्केल पे, मान लो हज़ारों यूज़र एक्सेस कर सकें किसी एक पर्टिकुलर वेबसाइट को, सर्वर को, उसके लिए आप क्या करते हो, एनोनिमस एफटीपी, कोई अलग से सेंट्रलाइज सर्वर नहीं लगाते यूज़र नेम पासवर्ड मैनेज करने के लिए, और आप रैंडमली कुछ भी किसी को एक्सेस दे देते हैं। तो इसको थोड़ा सा आप गूगल करना, वीडियो देखना एक दूसरे के ऊपर, बहुत इंटरेस्टिंग है एनोनिमस एफटीपी, राइट। तो आई डोंट नो, ये पूछा मुझसे तो कभी नहीं पूछा किसी ने, और मुझे किसी ने बताया भी नहीं, बट स्टिल इंटरनेट पे था, तो आई डोंट नो, मे बी आपसे कभी कोई पूछ ले, तो मैंने डाल दिया स्लाइड के अंदर ये, राइट। अब डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड एंड एक्सटेंडेड ACL पूरी सीरीज़ जब हम करेंगे उसमें आपको बहुत क्लैरिटी आएगी, इस क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ से जानने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बट स्टिल तब तक के लिए ACL क्या है, आपका नेटवर्क में एक्सेस को फिल्टर करने के लिए कि किसको परमिट करना है किसको डिनाई करना है, ये आप राउटर पे कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। और फायरवॉल भी नेटवर्क में तभी यूज़ की जाती है जब राउटर पे काम इतना बढ़ जाए कि आपको आपके लार्ज स्केल पे, बड़े नेटवर्क पे वो मैनेजेबल ना हो, तब आप फायरवॉल यूज़ करते हैं उस तरह के नेटवर्क में। बट यस, राउटर भी फायरवॉल का काम कर सकता है बाय दिस फीचर, ये फीचर यूज़ करके, जिसका नाम क्या है, ACL। ये सर्विस है, IP सर्विस बोलते हैं इसको, राइट। तो हम ये पूरा रखेंगे इसके ऊपर वीडियो, ठीक है। तो जो आपकी स्टैंडर्ड ACL है वो सोर्स बेस्ड है, और एक्सटेंडेड में आपको सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों पे आप ये लिस्ट लगा सकते हैं। तो आई वुड रेकमेंड कि आप वो वाली सीरीज़ की वीडियोस का एक बार वेट करें, और उसमें ये पूरा टोटल क्लैरिटी आपको आएगी ACL के ऊपर, ठीक है। रास क्या है, रिमोट एक्सेस सर्विस, टेलनेट, SSH, आपका रिमोट डेस्कटॉप असिस्टेंस, टीम व्यूअर, एनीडेस्क, ये सब आपने ट्राई किए होंगे, यूज़ किए होंगे ज़रूर, या सुना होगा। तो इसके बैकएंड पे जैसे आपने RDP सुना हो, टेलनेट सुना हो, ये जितनी भी सर्विसेज हैं रिमोट की, उनको इनेबल करने के लिए जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है, तो उसको बोलते हैं रिमोट एक्सेस सर्विसेज। कलेक्टिव एक टर्म है सब रिमोट वाले प्रोसेसेस के लिए, राइट। देन आपका आता है नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है। तो टोपोलॉजी मीन्स क्या है, आपका लेआउट। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, नेटवर्क टोपोलॉजी की। जैसे आप घर बनाते हैं ना, उसकी भी एक टोपोलॉजी बनाते हैं, पहले बोलते हैं ना कि नक्शा पास करवाना है, ऐसे ही नेटवर्क बनाने से पहले भी ना उसका एक नक्शा पास करवाना होता है, उसको बोलते हैं नेटवर्क टोपो। देखिए, डिज़ाइन अलग है और टोपोलॉजी अलग है। एक बार टोपोलॉजी डिसाइड करते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर आगे नेटवर्क डिज़ाइन करते हैं। तो टोपोलॉजी आपका दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं, फिजिकल भी और एक आपका लॉजिकल भी। फिजिकल मीन्स तो वो कनेक्टेड कैसे हैं, आपके फिजिकली दिखने में कैसे कनेक्टेड है, राइट। स्टार है या आपका बस है या मैश है, आपका ट्री है। और लॉजिकल मीन्स कि बैकएंड पे जो सिग्नलिंग की टेक्नोलॉजी है वो कैसे कर रही है। जैसे पहले रिंग टेक्नोलॉजी चलती थी, आजकल ज़्यादातर स्टार टोपोलॉजी यूज होती है। तो इसमें कौन सी चलती है आपकी टेक्नोलॉजी, आपकी चलती है ईथरनेट। लैन में जनरली ज़्यादातर जो आप ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड वाइड नेटवर्क्स में कौन सा चलता है, ईथरनेट। और अब तो वैन में और इंटरनेट में भी ईथरनेट की आपका बूम है, आप देखिए IoT और इस सब में। फाइन। NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या है आपका, जो आपके डिवाइस को नेटवर्क पे रजिस्टर करवाने के लिए, कनेक्ट करवाने के काम आता है। ये आपका ब्लूटूथ NIC भी हो सकता है, आपका वाईफाई NIC भी हो सकता है, फिजिकल RJ45 भी हो सकता है। और हर एक निक का एक मैक एड्रेस होता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ध्यान रखने वाली बात ये होती है। फिज़िकली आप देखेंगे एक्सटेंशन कार्ड भी, जैसे आपके लैपटॉप में, PC में एक RJ45 आता है, उसके साथ साथ आप दूसरे भी लगा सकते हैं एक्सटेंशन स्लॉट्स पे।
ठीक है। देन आपका क्या, एक और चीज़ बताऊंगा एनआईसी के बारे में अगेन, कि जब भी एनआईसी का जिक्र आए हमेशा आपके माइंड में ये इमेज ना बने सिर्फ कि वो RJ45 ही अकेला एनआईसी है। नहीं, ये कॉमन मिस्टेक है जो बहुत सारे लोग शुरू में फ्रेशर लेवल पे करते हैं। तो आपको एनआईसी का मतलब है कि एनी इंटरफेस, कोई भी एक ऐसा इंटरफेस जिसके थ्रू आप नेटवर्क पे जुड़ सको, वो आपका एनआईसी कहलाएगा। चाहे ब्लूटूथ हो, चाहे वायरलेस वाईफाई हो, या फिर आपका फिजिकल RJ45 वाला हो। ओके, तो TCP/IP नेटवर्क में कितनी लेयर्स हैं? 4 लेयर हैं। देखिए, नेटवर्क लेयर, फिर आपका इंटरनेट लेयर, ये नीचे से लिखी हुई है, राइट। तो मेरी आदत है मैं ऊपर से लिखता हूँ, बट स्टिल यस, यहाँ पे हमने ऐसे ही लिखी है। RIP एक डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल है। अभी तो ये हिस्ट्री है, रेस्ट इन पीस है, बट स्टिल डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल हमने बहुत अच्छे से पढ़ी है हमारी CCNA वाली सीरीज़ में। आप दोबारा से मैं फिर बोलूँगा, आप देखिए उसको अगर आपको क्लैरिटी नहीं है तो। ठीक है, एक डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल जिसका काम है नेटवर्क में मल्टीपल रूट्स में से आपको बेस्ट रूट सेलेक्ट करके देना। देन कम्स फायरवॉल। क्या है फायरवॉल? हमने नेटवर्क डिवाइसेस वाली वीडियो में भी एक अच्छे से इसका डेमो दिया था एक, बट स्टिल सिंगल लाइन में अगर बोलेंगे तो ये सर्व करती है, आपको प्रोटेक्ट करती है आपके इंटरनल नेटवर्क को आपके एक्सटर्नल थ्रेट से, एक्सटर्नल अटैक से। फायरवॉल आपका हार्डवेयर भी हो सकता है और आपका सॉफ्टवेयर भी हो सकती है, राइट। हार्डवेयर सिस्को बनाती है, जुनिपर बनाती है, हुआवे बनाती है, आपका पोलो ऑल्टो बनाती है, राइट। और जो सॉफ्टवेयर में है आपके जितने भी एंटीवायरसेस हैं, ये सारे के सारे आपके फायरवॉल को डोमिनेट करते हैं, फायरवॉल का ही काम करते हैं। और मैकफी है, सिमेंटिक है, आपका आवास्ट है, और विंडोज़ का भी आप देखेंगे जैसे बिट डिफेंडर है, तो ये भी आपका क्या है, इंटरनल फायरवॉल है। सो येस, दीज आर 20 क्वेश्चंस फॉर फ्रेशर लेवल इंटरव्यूज़ एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, अपने सर्कल में, और जिसको भी ज़रूरत है इस वीडियो की। एंड अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। एंड यस, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, तो अच्छा होगा आप लोग सब्सक्राइब कर दें इस चैनल को और आगे भी अपने सर्कल में पहुंचाएं। सी, आपका सपोर्ट ही है जो मुझे मोटिवेट करता है ये सारी वीडियोस, ये सारी मेहनत करने के लिए, राइट गाइज। सो यस, कीप लविंग एंड कीप सपोर्टिंग द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। यस, थैंक यू, बाय।